चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर देश की सियासी गलियारे में माहौल सुलग रहा है। माहौल है मुगल बादशाह औरंगजेब, उसकी बुराई और उसका समर्थन करने वाले लोगों के बीच में। मुगल बादशाह औरंगजेब दुनिया से चला गया और इसमें तकरीबन 3 से 4 सदियां भी हो गई, लेकिन देश में सियासतदान और हिंदू संगठनों के बीच में उसके नाम पर अभी भी बहस है। बहस इस बात पर है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने का जिम्मेदार, मंदिरों को तोड़ने वाला, संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला औरंगजेब, उसकी कब्र भारत में क्यों है, उसे क्यों ना हटा दिया जाए। महाराष्ट्र ने बल्कि मध्य प्रदेश के नेता इसे लेकर आमने सामने आ गए। और दिन भर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। मुगल बादशाह औरंगजेब को इस दुनिया से विदा हुए 318 साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के संभाजी नगर की खुलदाबाद, जहां औरंगजेब की कब्र है, वो इन दिनों सारे देश में चर्चा का केंद्र बन चुका है। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों ने अब इस कब्र को हटाने को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अयोध्या की तरह कार सेवा की चेतावनी भी दी है। खासकर जब से संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तभी से इस मांग ने जोर पकड़ा है। विवाद के मद्देनजर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही। महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश के नेता भी इसे लेकर आमने सामने हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर कोई निशानी रहना नहीं चाहिए भारत में। औरंगजेब एक अत्याचारी और क्रूर शासक था, जिन्होंने कई मंदिरों को तोड़ के वहाँ पर मस्जिदें बनाई है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी निशानी यहाँ पर भारत में रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारा जो प्राचीन भारत है, कई शासक हुए, ब्रिटिश शासक भी रहे, लेकिन इंटेंशनली किसी धर्म जाति को उद्देश्य बनाते हुए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, मैं समझता हूं। फिर भी अगर ये कर रहे हैं तो पुनः विचार इनको करना चाहिए। जो भाजपा ने संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश की जनता को जो वादे किए थे विधानसभा के चुनाव में, उन वादों पर बात करना चाहिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नेताओं में जुबानी जंग केवल औरंगजेब की कब्र तक ही नहीं सीमित है, बल्कि औरंगजेब से तुलना भी जमकर हो रही। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर फडणवीस को तानाशाह तक बताया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता रेखा विनोद जैन ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से कर दी और इसे लेकर फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। हालांकि रेखा जैन को ऐसा करना महंगा पड़ा। कांग्रेस ने नोटिस जारी कर पोस्ट को नफरत फैलाने वाला बताया। रेखा को फेसबुक पोस्ट डिलीट कर माफी भी मांगनी पड़ी। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी मौत की 3 शताब्दी बाद उसकी कब्र हटाने से देश को क्या हासिल होगा, ये समझ से परे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो औरंगजेब की कब्र पर सियासी संग्राम छिड़ा है, आपने रिपोर्ट में भी देखा, और इसमें 2 पक्ष आमने सामने हैं। अब उस पर बुलडोजर चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा न किया तो कार सेवा तक हो सकती है। इस बात के लिए कहा गया, जो ऐसा कर दे उसको इनाम का ऐलान हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलारी ने ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुनिए। मुगल शासक औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार किए, हमारे मराठाओं पर उसने निर्दयता पूर्वक इतने अत्याचार किए कि फिल्म में देखने के बाद आंसू आ गए। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।